राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं निहिता आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हमने आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों ने भौगोलिक पहलू को कवर किया था, यानी कि आपका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया था। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि हम ब्रीफली देखेंगे टाउन प्लानिंग, जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार का था, आपका जो बेसिक फीचर्स थे आपके आईबीसी के यानी कि आपके सिंधु घाटी के वो कैसे थे, और फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़ यानी कि जो सिटीज़ आपकी थी यानी कि आपके जो नगर थे उनके फीचर्स, उनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक है, हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, वो अपने में उसकी विशिष्ट कला है। ठीक है, उसकी विशिष्ट कला है और उसका जो वास्तुशिल्प है यानी कि आर्ट और जो आर्किटेक्चर है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 के एंड में बताया था हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो भाई हम लोग टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका जो टाउन प्लानिंग है, ये आपका जो टाउन प्लानिंग है हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? भाई हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अच्छा, कहाँ के देखेंगे? हम पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखेंगे, यानी इसमें आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, इसमें सब कुछ आपका है। ठीक है, चलिए फिर जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें हम स्टैचूज, सील्स, जो मतलब आर्टिफैक्ट्स है, जो आर्ट है आपकी आईवीसी की, वो देखेंगे। और इसके अलावा उसका जो सामाजिक और आपका जो रिलीजियस टर्म है आपका आईवीसी का, वो कैसा था, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो भाई सिंधु घाटी की जो नगर नियोजन था, ठीक है, टाउन प्लानिंग थी, वो बड़ी सुंदर थी। ठीक, सुंदर कैसे थी भाई? वो ग्रिड प्रणाली में थी। अब ये ग्रिड प्रणाली क्या होती है, ये हम देखते हैं कि ये ग्रिड प्रणाली क्या होती है। ठीक, सामान्य इसकी जो विशेषता है वो है सिंधु सभ्यता के नगर, आपके जो सिंधु सभ्यता के नगर हैं, ठीक है, विश्व के आपके प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। क्या है भाई? आपके प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, मतलब बहुत ही व्यवस्थित, एकदम क्या कह सकते हैं उसको, एकदम सुव्यवस्थित, यानी कि आपका सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए हैं। मतलब आपकी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उसकी जो डिज़ाइन है वो इतनी अच्छी, इतने अच्छे पैटर्न वाइज बनाई गई है कि उसको देख करके ये लगता है कि बहुत ही इंस्ट्रक्शनल बेसिस पे इसको बनाया गया होगा, मतलब निर्देशानुसार बनाया होगा। किसी एक अच्छी हम कहते हैं ना, कोई अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं, फिर उससे ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, सुंदर सा बनवाएंगे। तो आप सोचिए कि उस समय पे इतनी सुंदर, एकदम प्रॉपर सुनियोजित, ठीक है, प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड आपको पैटर्न स्टाइल मिली। कौन सी पैटर्न स्टाइल मिली आपको? आपको पैटर्न स्टाइल मिली। पैटर्न स्टाइल कौन सा था भाई? ग्रिड पैटर्न था। कौन सा था? ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ये जो आपका ग्रिड पैटर्न है इसको हम जाल पैटर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाल पैटर्न। क्योंकि हम थोड़ा ब्रश को आपका जो है इसको चेंज कर लेते हैं, पेन को कलर। तो हम वाइट लेते हैं तो आपको सीन विजिबल रहेगा। ठीक है, तो कैसी रही भाई जो हमारी सुनियोजित नगर आपका नियोजन था, वो कैसा था? वो आपका ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड था। ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड था। इसको क्या कहते हैं? आपकी जाल प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जाल प्रणाली। ठीक है, ये एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है, आपका जो ये नगर विन्यास था वो आपका बेसिकली आयताकार है।
क्या है, आयताकार, आयताकार है, ठीक है। तो अब सोचिए आप, इतनी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था पहले के टाइम में, आज से 5000 वर्ष पहले के टाइम में, कि ये इतनी अच्छी और एकदम वेल प्लान्ड सिटी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई इसकी सड़कें कैसी थी। तो जो हमारी इसकी सड़कें थी, जो आपकी सड़कें हैं वो सीधी थी। कैसी थी भाई, सीधी थी। सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर, आपके जो नगर हैं, ठीक है, नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो प्रणाली थी, ग्रिड प्रणाली, ये थी जो एक दूसरे को आपको समकोण पे काटती थी, ठीक है, आपको समकोण पर काटती थी, ठीक। समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक भागों में डिवाइड करती थी। क्या करती थी, अलग अलग आपके शेप्स में डिवाइड करती थी। कुछ शेप्स आपके स्क्वायर निकलते थे, वर्गाकार निकलते थे, कुछ आपके चतुर्भुजाकार निकलते थे, यानी कि आपके क्वाड्रेंगुलर निकलते थे, ठीक है। तो इनको ये अलग अलग सेक्शंस में कट करती थी, ठीक। अब अगर हम देखें इस इमेज को, तो देखिए ये दिख रहा है आपको, देखिए ये जो लेजर पॉइंट है ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पूरा ग्रिड पैटर्न है आपका। देखिए एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, ठीक है। जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को कैसे काट रही है भाई, तो हमारी समकोण पर काट रही हैं, ठीक। अब आप इधर भी देख सकते हैं वही चीज़ है, ठीक है। ये आपका है द ग्रेट बाथ है, ठीक। देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी ऐसे ही बनाया गया है। कहीं पे आपका स्क्वायर निकला है तो कहीं पे आपका क्या निकला है, रेक्टेंगल निकला हुआ है, ठीक। तो बेसिकली जो हम बात करते आ रहे हैं कि हमारी जो ये प्रणाली थी आपकी ग्रिड पैटर्न प्रणाली, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुनियोजित थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जिसको कहते हैं वो थी, ठीक है। और इसके अलावा उसको देख करके ऐसा लगता था कि भाई वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भली पूर्वक एकदम इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको बनाया है, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक। अब यहाँ की पहली विशेषता है भाई कि सड़कें जो थी वो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर में अनेक सेक्शंस को, यानी कि आपके अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे आते हैं। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई, चौड़ी सड़क आपकी मोहनजोदारो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई क्या थी, तो जिसकी चौड़ाई लगभग आपकी 10 मीटर थी। कितनी थी भाई, 10 मीटर थी। कितनी थी, 10 मीटर थी, ठीक है। पुराविदों ने इसे राजपथ, ठीक है, पुराविदों ने इसे राजपथ या फिर आपका प्रथम सड़क की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी, प्रथम सड़क की या फिर आपके राजपथ की। ये इतनी चौड़ाई में थी, इतनी ज़्यादा, 10 मीटर बहुत होता है, तो इतनी चौड़ाई में थी कि पुराविदों ने इसको अपना एक नाम दिया कि भाई ये राजपथ हुआ करता होगा, या तो भाई ये प्रथम सड़क, जो मतलब एक प्राइमरी जो सड़क होती है वो हुआ करती होगी। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी उस टाइम भी, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी विशेषता ये है यहाँ पे कि यहाँ पे दुर्ग टीला जो होता था हमारा, वो प्राचीर से घिरा होता था। किससे घिरा होता था, प्राचीर। प्राचीर यानी कि आपका जो वॉल होती थी, जो एक टाउन के मतलब टाउन को पूरा घेर के रखती थी, किससे जुड़ी होती थी, वो प्राचीर से घिरी होती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी यहाँ की जो मुख्य सड़क थी भाई, वो मैंने आपको बताया 33 फीट चौड़ी थी, यानी कि आपकी 10 मीटर के आसपास वाली थी, ठीक है। जो ईस्ट टू वेस्ट थी, किस पोजीशन में थी भाई, आपकी ईस्ट टू वेस्ट थी। कैसे थी, ईस्ट टू वेस्ट की ओर थी, ठीक है। अब यहाँ जो जुड़ी हुई गलियां थी, जो आपकी जो जैसे आपका ये मेन सड़क हो गई,
अब जो यहाँ से जुड़ी हुई आपकी गलियां हैं, ठीक है, ये जो आपकी गलियां हैं ये कितनी चौड़ी होती थी? तो भाई ये 9 से 12 फीट चौड़ी होती थी। कितनी चौड़ी होती थी? 9 से आपकी 12 फीट चौड़ी होती थी, यानी कि ये आपका 32 फीट थी, ठीक है। ये आपका मुख्य सड़क है। क्या है आपकी मुख्य सड़क, यानी कि आपका राजपथ। क्या है? राजपथ, ठीक है। अब इनसे जो जुड़ी आपकी सड़कें होती थी वो क्या होती थी भाई? वो आपकी 9 से 12 फीट होती थी, ठीक है, जिसको हम अधगलियां, इसके इनसे भी जो जुड़ी होती थी वो होती थी अधगलियां, ठीक है। अब वो कितनी चौड़ी होती थी भाई? तो ये जो अधगलियां होती थी ये आपकी 4 से 5 फीट चौड़ी होती थी। कितनी होती थी? 4 से 5 फीट चौड़ी होती थी। तो बेसिकली आपका जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो आपकी मुख्य सड़क थी, ठीक है, आपकी जो मुख्य सड़क थी उसको राजपथ कहा गया। वो आपकी 32 फीट की थी। उससे जो जुड़ी हुई आपकी जुड़ी हुई गलियां थी वो आपकी 9 से 12 फीट की थी। और उनसे जो जुड़ी आपकी जो अध गलियां थी, ठीक है, इनसे जुड़ी जो आपकी अध गलियां थी उनकी जो थी आपकी वो 4 से 5 फीट की चौड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक। और जो आपकी अधगलियां थी, ठीक है, ये जो आपकी अधगलियां थी इनके अलावा वो एक साइड से बंद होती थी। क्या होती थी? वो एक साइड से बंद होती थी, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, ठीक है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। उसमें क्या था? आपका पानी निकालने के लिए यहाँ गलियां व सड़कों के समानांतर, ठीक है, समानांतर यानी कि समांतर स्तर पर व्यवस्थित ढकी हुई नलियां होती थी। क्या होती थी? ढकी हुई थी। मतलब ये आपका मानिए ये सड़क है, यहाँ से आपकी जो नालियां जा रही होंगी, ठीक है, यहाँ से जो आपकी ऐसे नालियां जा रही होंगी वो प्रॉपर ढकी हुई थी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक। सामान्यतः मकानों में 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे, ठीक। ये आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका, ठीक है। क्या था? समानांतर, ठीक है, सामान्यतः मकानों में 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का ढांचा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 4-5 एक मकान में आपके, ठीक है, एक मकान में आपके 1 2 3 4 या कह लीजिए यहाँ पे कुछ होगा या यहाँ बरामदा होगा, तो ऐसे करके 4 से 5 कमरे होते थे। मकान में आंगन होता था, तो ये भाई आपका आंगन है। मकान में क्या होता था? आंगन होता था। ये आपका क्या है? आंगन है, ठीक है। इसके अलावा रसोई घर होता था, ठीक है। क्या होता था भाई? रसोई घर भी होता था आपका। यहाँ पे मान लीजिए ये रसोई घर हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या होता था भाई? तो यहाँ पे स्नानागार भी होता था। क्या होता था? स्नानागार भी होता था, ठीक है। कुएं भी होते थे और बड़े कमरों में शौचालय भी बनाए जाते थे, ठीक। तो आप एक तरीके से मान सकते हैं, मानिए ये बेडरूम हो गया आपका, ठीक है। ये फिर आपका छत के लिए सीढ़ियाँ भी थी यहाँ पे। सोचिए यहाँ पे सामान्यतः सीढ़ियाँ भी थी। अच्छा एक और था, सामान्यतः मकान के दरवाजे जो हुआ करते थे वो मुख्य सड़कों पर ना खुल करके गलियों में खुलते थे। जैसे आपकी ये हुई आपकी मुख्य सड़क, ठीक। तो ये मुख्य सड़क पे कोई भी घर का गेट नहीं खुलता था। कहाँ खुलता था? आपकी गलियों में या आपकी जो अर्ध गलियां होती थी उनमें खुलता था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई कैसा कॉन्सेप्ट था कमरों का। हमारे मकान का 4 से 5 कमरे होते थे जिसमें हर चीज़ की सुविधा होती थी, यानी मकान में आंगन होता था, मकान में 4 से 5 कमरे होते थे, मकान में आपका रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, कुएं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे, ठीक। इसके अलावा यहाँ सीढ़ियाँ भी होती थी। क्या होती थी? सीढ़ियाँ भी होती थी। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, ठीक। ये है हमारा 4th पॉइंट। तो हमारा 4th पॉइंट है आपका कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो मकानों के निर्माण में सामान्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। अच्छा ये जो मकान होते थे वो कैसे होते थे?
आपके पकी हुई ईंटों के होते थे। अब ये जो पकी हुई ईंटें कैसे होती थी, या तो ये सन ड्राइड होती थी, कैसे होते थे, या तो ये सन ड्राइड होती थी, ठीक है, मिट्टी की होती थी, ठीक है, मिट्टी की पकी हुई यानी कि सन ड्राइड, या फिर आपकी बर्न्ड, ठीक है, बर्न्ड होती थी, ठीक। तो या तो आपकी सन ड्राइड होती थी, सुखा करके होती थी, या तो जला करके होती थी, ठीक। तो जबकि अन्य स्थलों से ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही है जहाँ पे पकी हुई ईंटों का यूज़ हुआ था, यानी कि आपका सन ड्राइड और जो बर्न्ड आपकी जो ईंटें थी, ठीक है, वो आपकी कहाँ मिलती हैं, वो आपकी हड़प्पा में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, हड़प्पा में मिलती हैं, और कहाँ मिलती है, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी जगहों पे जनरली क्या मिला, तो वहाँ कच्ची ईंटों का निर्माण मिला, जो आपके घर मकान होते थे सब वो कच्ची ईंटों से ज़्यादातर मिले, ठीक। अब आते हैं मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। अब जैसे कि ये हो गई आपकी कॉमन ईंट, ठीक है, ये आपकी कॉमन ईंट हो गई, यानी कि आपकी कॉमन ब्रिक हो गई, क्या हो गया, कॉमन ब्रिक हो गया, ठीक। अब ये जो सामान्य ईंट है ये वहाँ पे आपके कालीबंगा में, कहाँ पे, कालीबंगा में अलंकृत मिलती थी, यानी कि आपकी जो ईंट है ये, ठीक है, ये तो बेसिक हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई डिज़ाइन होगी, ठीक है, तो ये किसी टाइप की अलंकृत ईंट वहाँ से मिली, ठीक है। अब इन ईंटों की साइज़ क्या होती थी भाई, तो इन ईंटों की साइज़ आपकी होती थी, यानी कि इनका आकार होता था 10 इंच बाय 5 इंच बाय 2.5 इंच, ठीक है, जिनमें सामान्यता अनुपात क्या होता था, तो भाई सामान्यता अनुपात होता था आपका 4/2/1 का अनुपात होता था, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं जो हमारे घर की ईंटें होती थी, जो मतलब यहाँ पे 2 टाइप की ईंटें मिली थी। कितनी टाइप की मिली थी, 2 टाइप्स की। कितनी टाइप की, 2 टाइप्स की, ठीक। 2 टाइप्स की आपको ईंट मिली थी, ठीक, 2 टाइप्स की ईंट मिली थी। किस वाइज, साइज वाइज, जो साइज थी वो 2 टाइप की थी, ठीक। एक तो आपकी थी जो 7 बाई 14 बाई 28 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, 7 बाई 14 बाई 28 सेंटीमीटर, मतलब आपकी 7 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। ये तो होती थी आपकी होम के लिए, यानी कि घरों के लिए। किसके लिए होती थी, ये होती थी होम के लिए, ठीक है, यानी कि घर के लिए। और जो सिटी के निर्माण के लिए होती थी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया जो प्राचीर का यूज़ हुआ था, ठीक है, जो हमारी जो सिटी है, सिटी में जो घेराव होता था, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सिटी है। अब सिटी में ये जो घेराव हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल से आपका जो घेराव हुआ, उसका अनुपात क्या था, तो भाई उसका अनुपात आपका था 10 बाई 20 बाई 40 का। कितना था, 10 बाई 20 बाई 40 का, ठीक। तो ये वो वाली ईंट होती थी जो हमें आपका जो वो होता था, वॉल होती थी, ठीक है, जो वॉल सिटी को प्रोटेक्ट करती थी, ये उसका अनुपात था, ठीक है। और आपका 7 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर जो है वो घरों के लिए बेसिकली यूज़ होती थी, ठीक। अब ये जो आपकी थी 2 मंजिला वाले मकान, ठीक है, ये आपकी पक्की ईंटों से बनते थे। कहाँ बनते थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बनते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो पक्की ईंटों से आपका टोडिया पट्टी, यानी कि आपका इंग्लिश ब्रॉन्ज विधि से जोड़कर बनाए जाते थे। किस प्रकार से बनाए जाते थे, कौन सी विधि थी, विधि की बात करें तो हमारी विधि क्या थी, विधि किस तकनीक से बनाई जाती थी, तो भाई ये हमारी थी टोडिया पट्टी, टोडिया पट्टी, या आप ये भी कह सकते हैं इंग्लिश बॉन्ज विधि, बॉन्ज टेक्निक, ठीक है। आपके जो घर बनते थे, मकान बनाने की विधि,
ठीक है। मकान बनाने की विधि क्या थी? टोडिया, पट्टी या फिर आपका इंग्लिश बोन्ज टेक्निक थी। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और क्या क्या पॉइंट हैं भाई। तो अब हमारा आगे आगे आपका फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़। ठीक, ये तो हमारे थे बेसिक आपका जो नगर नियोजन था उसकी बात हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि जो हड़प्पा थी, वहाँ पे आपको क्या मिला, कैसा घर मिला, कैसा जो नगर नियोजन था वो कैसा था, आपका मोहनजोदाड़ो का कैसा था, आपका कालीबंगा का कैसा था, लोथल, धोलावीरा, इन सब का कैसा था, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपके आ गए फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज। अब हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा नगर। ठीक है, यानी कि आपका हड़प्पा सिटी का। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा सिटी की। हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। कितने में विभक्त था? 2 खंडों में। ठीक है, 2 खंडों में। ठीक, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। ठीक है, तो दुर्ग यानी कि आपका हो गया सीटाडेल। क्या हो गया? सीटाडेल। ठीक है, और इसके अलावा आपका हो गया, ये हो गया आपका निचला यानी कि लोअर सिटी। ठीक है, ये आपकी हो गई लोअर सिटी। तो जो सीटाडेल होता था वो बेसिकली एक दुर्ग क्षेत्र होता था, जो आपका जो कॉमन एरिया होता था, जो आपके कॉमन लोअर सिटी होती थी, जो आपकी लोअर सिटी होती थी उससे ऊंचा होता था। ठीक है, उससे क्या होता था? आपका ऊंचा होता था। ठीक है, यानी कि आपका जो दुर्ग टीला है वो 40 से 50 फीट, कितना आपका सीटाडेल जो होता था 40 से 50 फीट ऊंचा होता था। क्या होता था? ऊंचा होता था। ठीक, तो ये ऊंचा होता था। ऊंचा यानी कि आपका हाइट होती थी। ठीक, क्या होती थी? सीटाडेल की लोअर सिटी से, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सीटाडेल। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये कितना, ये जो आपका ये कॉमन एरिया है, कॉमन लोअर सिटी है, ये कितनी नीची है। यानी कि ये जो आपकी कॉमन सिटी थी वो आपकी 40 से 50 फीट आपकी सीटाडेल ऊंचा होता था, लोअर सिटी आपकी नीचे होती थी। ठीक, अब हम ये देखें कि भाई ये जो हमारा सीटाडेल था वो किसके लिए था। तो भाई वो जो हमारा सीटाडेल है यानी कि हमारा जो गढ़ है, इसको क्या कहते हैं? गढ़, गढ़, दुर्ग। ठीक, ये आपका हो गया दुर्ग। क्या हुआ? दुर्ग, दुर्ग, सीटाडेल या गढ़, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका था वो संभवता, मतलब कि प्रोबेबली बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये उन लोगों का होता होगा जो शासक और कुलीन वर्ग वाले होते थे। यानी कि आपके जो यहाँ पे वो लोग निवास करते थे जो थोड़े ऊंचे आपके उसके होते थे, क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन के होते थे। ठीक है, शासक होंगे या फिर आप ये कह लीजिए जो रूल करते होंगे, या आप ये कह लीजिए जो आपके एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है। ठीक है, कौन सी क्लास होती है? एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है, जो कि आपकी हाई प्रोफाइल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उच्च लोगों के लिए होता था सीटाडेल आपका, और जो आपकी लोअर सिटी होती थी वो आपके कॉमनर्स के लिए होती थी, जैसे कि आपके जो श्रमिक लेबर्स हैं। ठीक है, श्रमिक आपके जो हैं लेबर्स हैं उनके लिए होती थी, और इसके अलावा जो और नीचे आपके काम करने वाले होंगे उन सब के लिए होती थी। मतलब बेसिकली आपकी जो लोअर सिटी थी वो आपके श्रमिक वर्ग के लिए होती होगी। किसकी थी? वर्किंग क्लास वालों के लिए थी। ठीक है, और जो सीटाडेल था वो आपके हाई क्लास वालों के लिए था, यानी कि आपके शासकों के लिए था। शासक रहे होंगे अगर तो उनके लिए होगा, या आपके जो कुलीन वर्ग के लोग होते होंगे तो ये उनके लिए होगा। ये तो भाई हमारी बात हो गई हड़प्पा की। ठीक है, ये हमारी बात हुई इसकी, हमारी बात हुई हड़प्पा की हो गई। अब इसमें देखें और क्या था। तो भाई दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा में जो दुर्ग क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र यानी कि सीटाडेल। कौन सा? आपका सीटाडेल। जो आपका सीटाडेल क्षेत्र था
वहां से आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली। अब जो वो अवशेष मिले वो क्या थे, चलिए देखते हैं। तो भाई जो वो अवशेष थे तो वो थे श्रमिक बस्ती मिली। क्या मिली, श्रमिक बस्ती मिली। कितनी मिली, 15 मकान मिले। कितने मिले, 15 मकान मिले। ठीक है, श्रमिक आपकी बस्ती मिली और क्या मिला आपका 15 हाउसेस मिले, यानी कि आपके 15 हाउसेस मिले, 15 मकान मिले। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके सीटाडेल के अंदर नहीं मिले हैं, ठीक है, ये बाहर की ओर मिले, दुर्ग क्षेत्र से बाहर। ठीक है, यानी कि आपका दुर्ग क्षेत्र ये हुआ, यहाँ से बाहर की तरफ मिले हैं। ठीक, यहाँ से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक, दूसरा है आपका 16 भट्टियां प्राप्त हुई। अब ये 16 भट्टियां कैसी थी भाई, इन आपकी भट्टियों में कोयले कंडे की राख मिली थी। ठीक है, क्या मिला था भाई, कोल, आपका जो कोयला होता है, ठीक है, आपका जो कोल है और जो कोल ऐश है वो मिला था। ठीक, तो जो पुरातत्व आपके जो पुराविद थे, ठीक है, वो सोचे होंगे कि भाई पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना होगा। क्या माना होगा, तांबा गलाने का कारखाना। क्योंकि आपका जो आईवीसी है, क्या है, आईवीसी है, वो ब्रॉन्ज एज भी है। कौन सी एज है आपकी, ब्रॉन्ज एज भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का यूज यहाँ पे यहीं से इन्वेंट हुआ और यहीं से आपका मिला। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये सोचा होगा, जो आपको 16 भट्टियां मिली, ठीक है, अब जो 16 भट्टियां मिली वो किस लिए मिली होंगी, तो भाई जो हमें धातु मिला आपका ब्रॉन्ज, यानी कि आपका कांस्य, ठीक है, तो उसको बिल्कुल आपका जलाने के लिए, आपका तांबा, आपका कॉपर, ठीक है, उसको जलाने के लिए होगा। ठीक है, आपका ब्रॉन्ज आपका हो गया कांस्य, ठीक है, क्या हो गया, कांस्य हो गया, और आपका कॉपर क्या हो गया, कॉपर आपका क्या हो गया, तांबा हो गया। तो ठीक है, आपका जो ब्रॉन्ज है वो किससे बनता है, वो भाई आपके कॉपर से बनता है। किससे बनता है, कॉपर से बनता है। ठीक, तो इसको गलाने के लिए उन भट्टियों का यूज हुआ होगा। इसके अलावा क्या मिला भाई, तो हमें 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। क्या मिले, 18 वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कि आपके सर्कुलर, मतलब सर्कुलर चबूतरे मिले। कितने मिले, 18 मिले। कितने मिले, 18 मिले। ठीक है, अब ये क्या थे भाई, ये जो आपके चबूतरे थे ये किस चीज से बने थे, तो ये भाई आपकी पकी हुई ईंट से बने थे, यानी कि आपकी सन ड्राइड ब्रिक्स से बने थे। किससे बने थे, सन ड्राइड ब्रिक्स से बने थे। ठीक, अब ये जो आपका सन ड्राइड ब्रिक्स हो गया, उससे ये आपके 18 चबूतरे, जो कि आपके सर्कुलर, किसमें है, सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में है, वो मिले थे। ठीक है, किसमें मिले थे, सर्कुलर शेप में मिले थे। और इन चबूतरों का बेसिकली क्या था, ये थे क्या चबूतरे, तो इनके मध्य में एक गड्ढा था। क्या था, इनके मध्य में एक गड्ढा था। क्या था, मध्य में आपके इसके एक गड्ढा था। और जो ये गड्ढा था उसमें गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले। किसके मिले, गेहूं यानी कि आपका वीट, जौ यानी कि आपका बार्ली। ठीक है, किसके राख, और आपको इनके इसके अलावा इनके राख भी मिला, राख। ठीक है, एशेस। ठीक, तो हमें क्या क्या मिला भाई, हमें एक सर्कुलर शेप का, आपका एक नहीं 18 सर्कुलर शेप के चबूतरे मिले, जो कि आपकी सन ड्राइड ब्रिक्स से बने थे, यानी कि आपकी पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। इनके अंदर क्या था, इनके अंदर एक गड्ढा था। उस गड्ढे में क्या मिला भाई, वीट मिला हमें, यानी कि हमारा गेहूं मिला, जौ मिला, यानी कि हमारा बार्ली मिला। ठीक है, इसके अलावा हमें राख देखने को भी मिली, यानी कि हमें एशेस भी देखने को मिली। ठीक, तो हमें क्या क्या मिला, आपका ये हो गया। इसके अलावा 16 भट्टियां मिली, जिसमें कि कोयले और कंडे की राख मिली। ठीक है, और इसके अलावा हमें 15 कुल मकान मिले। क्या मिले, 15 कुल मकान मिले, जिनको हम श्रमिक बस्ती कह सकते हैं। ठीक, तो हमें इतना भाग आपका मिला। अब हम आ गए
आपके मोहनजोदारो में। ठीक, तो आपका हड़प्पा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे मोहनजोदारो में आपको क्या क्या मिला और इसमें आपके जो अवशेष थे, इसकी जो पहले बात तो इसके जो नगर था वो कैसा था, और इसमें जो आपके अवशेष थे, ठीक है, वो हमें क्या क्या प्राप्त हुए। तो मोहनजोदाड़ो का जो नगर था वो भी 2 खंडों में विभक्त था। किसमें 2 खंडों में विभक्त था? पहला था आपका सीटाडेल, यानी कि आपका ये दुर्ग। ठीक, दूसरा आपका ये जो आपका ये क्या है, लोअर टाउन है। ठीक, अच्छा ये कहा क्या था कि ये भाई आपका पश्चिम से पूरब में निचला नगर था। पश्चिम से, ये आपका पश्चिम था, ठीक है, ये आपका पश्चिम था और ये आपका पूरब था। ठीक है, तो पूरब था ये। ठीक, तो पूरब था, तो पूरब में निचला नगर था आपका। अब यहाँ से हमें भाई क्या क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से हमें एक विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला? हमें एक विशाल स्नानागार मिला। ये भी आपका पकी हुई ईंटों से निर्मित था। किससे निर्मित था? ये पकी हुई ईंटों से निर्मित था। ठीक है, और ये सबसे सुंदर कृति है किसकी? आईवीसी की। किसकी सुंदर कृति है? आपकी आईवीसी की ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। क्या है? ब्यूटीफुल आपका क्रिएशन है। ठीक है, अब हम विशाल स्नानागार में देखते हैं। ये भाई ये जो पूरी इमारत है, ठीक है, स्नानागार की जो आपकी पूरी इमारत है वो 180 फीट लंबी है। ठीक है, 108 फीट चौड़ी है। मतलब आपकी 180 फीट तो लंबी है और 108 फीट आपकी चौड़ी है। यानी कि आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये तो आपकी हो गई आपकी चौड़ाई जो कि 108 फीट है, और ये हो गई आपकी 180 फीट आपकी लंबाई। ठीक, अब वैसे अगर हम जाने फुट में जाने तो ये फुट में कितना है भाई? तो ये फुट में है 39 इंटू 23 इंटू 8 फुट है। ठीक है, स्नानागार आपका क्या है? 39 इंटू 23 इंटू 8 फुट है। यानी कि मीटर में अगर हम बात करें तो ये मीटर में अगर हम बात करें तो 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर है। क्या है? मीटर है। ठीक है, मीटर है। और ये जो आपका स्नानागार है, ठीक है, ये जो आपका स्नानागार है, स्नानागार से उत्तरी तरफ, ठीक है, उत्तरी तरफ बरामदे में प्रवेश द्वार था इसका। ठीक है, उत्तरी बरामदे में इसका प्रवेश द्वार था। तो ये है हमारा आपका ग्रेट बाथ। क्या है? ग्रेट बाथ। ठीक है, ये जो हमारा ग्रेट बाथ है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। ठीक, ये मैंने आपको बताया 11.89 मीटर यानी कि 11.88 मीटर लंबा है, 7.0 मीटर आपका चौड़ा है और 2.43 मीटर क्या है? गहरा है। इसकी गहरान कितनी है? 2.4 मीटर इसकी गहरान है। और इसके अलावा तालाब में तल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। कहाँ बनाई थी? ये जो आपका तालाब है, ये जो आपका ग्रेट बाथ है, यहाँ पे उत्तर, यानी कि आप समझ सकते हैं ये उत्तर होगा और ये आपका दक्षिण होगा। तो दोनों तरफ सीढ़ियां यानी कि आपकी स्टेयर्स बनाई गई थी। ठीक है, दोनों तरफ आपकी स्टेयर्स बनाई गई थी। ठीक है, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि तालाब से दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। मतलब आप सोचिए कि वो लोग कितने वेल सिविलाइज्ड थे कि और कितने इंटेलिजेंट थे कि बिना मतलब किसी क्या कहते हैं आपके किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किए बिना इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं आता था।
एक आपकी ग्रिड पैटर्न की आपकी पूरी सिटी का निर्माण किया, यानी कि नगर नियोजन किया। और इसके अलावा आपका जो ये ग्रेट बाथ बनाया, यानी कि आपका जो स्नानागार, विशाल स्नानागार बनाया, उसमें आपको एक नाली भी प्रोवाइड की गई, जिससे जो आपका उसमें जो गंदा पानी था उसको निष्कासित करने के लिए, यानी कि उसको हटाने के लिए, पानी बाहर निकालने के लिए एक नली का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब इसके अलावा हमें क्या मिला? तो हमें इसके अलावा मिली ग्रेनरी। क्या मिली हमें? ग्रेनरी मिली। ठीक है, तो ग्रेनरी कैसी थी? है विशाल अन्नागार, जिसे हम कहते हैं विशाल अन्नागार मिला, यानी कि आपकी क्या मिली? ग्रेनरी मिली। ठीक, क्या मिली? ग्रेनरी मिली। इसकी लंबाई जो थी अन्नागार, इसकी जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर थी। ठीक है, ये लंबाई थी आपकी, और 22.86 मीटर इसकी चौड़ाई थी। क्या थी? चौड़ाई थी। ठीक है, इसके अलावा अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हैं, यानी कि ये जो आपके हैं, ठीक है, ये 27 ऐसे प्रकोष्ठ बने हैं। प्रकोष्ठ यानी कि आपके सेल्स बने हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब जो आपके हैं, ये ऐसे करके आपके जो सेल्स हैं, ये टोटल काउंटिंग में आपके 27 है। ठीक है, तो 27 सेल्स बने हैं इन ग्रेनरी में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मोहनजोदारो में जो ये ग्रेनरी प्राप्त की गई है, ठीक है, ये जो मोहनजोदारो की ग्रेनरी प्राप्त की गई है, यानी कि आपका जो सिंधु सभ्यता है, जो आपकी पूरी सिंधु सभ्यता है, उसका सबसे बड़ा अन्नागार है, यानी कि उसकी सबसे द लार्जेस्ट ग्रेनरी है। क्या है? द लार्जेस्ट ग्रेनरी है। क्या है? ग्रेनरी है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सबसे लार्जेस्ट आपकी ग्रेनरी है। ठीक, इसके अलावा हमें क्या मिला? तो हमें भाई एक पुरोहित आवास मिला। ठीक है, जो आपका विशाल स्नानागार के पास से एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है, यानी कि आपका जो यहाँ पे मानिए आपका ये ग्रेट बाथ होगा। ठीक है, ये आपका जो ग्रेट बाथ था वो था। ठीक है, और उसी के पास 70.1 मीटर, ठीक है, कितना मिला? 70.1 मीटर लंबा, यानी कि लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हुई? 23.77 मीटर चौड़ाई। ठीक है, क्या मिला हमें? इसमें हमें पुरोहित आवास का एक एविडेंस मिला, यानी कि हमें क्या मिला? प्रमाण मिला। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्रेट इंडिया, आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, ये आपका आईवीसी का ग्रेट बाथ। इससे नेक्स्ट में, मतलब इसके थोड़े पास में ही आपको 70.1 मीटर लंबी, यानी कि आपकी लंबाई हो गई है। ठीक है, और ये आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक, तो आपको ये पुरोहित आवास मिला। ठीक, अब है आपका चान्हू-दड़ो। तो सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अब हम आ गए सीधे चान्हू-दड़ो पे। कहाँ आ गए? चान्हू-दड़ो पे आ गए। सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। क्या मिले हमें? सामान्य नगर के अवशेष मिले हैं हमें यहाँ पे। वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। कैसी? कर्व्ड ब्रिक का। कैसी? कर्व्ड, मतलब अभी तक तो हमें आयताकार मिल रही थी। ठीक है, अब ये थोड़ी यहाँ से कर्व्ड है। ठीक है, जो हमें आपके चान्हू-दड़ो से मिली है, ठीक है, वो आपकी थोड़ा कर्व्ड है। तो आपको कर्व्ड बीट मिली है, यहाँ से आपको ईंट मिली है। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला है? तो इसके अलावा हमें गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। मीन्स आपकी बीड्स। क्या हुआ? आपकी बीड्स का हमें क्या मिला है? फैक्ट्री मिली है। क्या मिली है? फैक्ट्री मिली है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा चान्हू-दड़ो की बात। अब हम आ जाते हैं लोथल पे।
ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा लोथल है ये एक लघु हड़प्पा या फिर हम कह सकते हैं एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिला है डॉकयार्ड। क्या मिला हमको? यहाँ हमें डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा हमें क्या मिला? यहाँ हमें कारखाना भी मिला है। किसका मिला है? गुड़िया और मनको का हमें यहाँ पे भी कारखाना मिला है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? रंगाई कुंड मिला है, यानी कि हमारा जो डाइंग टैंक था जिसमें कलर से कपड़ों को डाई किया जा सकता था, किसी भी चीज़ को, मतलब आपके किसी भी टाइप के कपड़े को डाई किया जा सकता था, वैसा हमें एक रंगाई कुंड भी मिला है, ठीक। इसके अलावा यहाँ का जो आपका सिटी था वो कैसा था? तो यहाँ पे पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था, ठीक है। कहाँ पे था भाई? आपके पश्चिम में हमारा दुर्ग क्षेत्र था लोथल में, और पूरब में निचला नगर था। यानी कि यहाँ भी आपको दुर्ग यानी कि आपका सीटाडेल और आपका लोअर कॉमन सिटी, ठीक है, मतलब आपकी लोअर जो सिटी थी पूरब में निचला नगर था वो आपको मिला, ठीक। और ये कैसे था? ये भाई आपका वेस्ट में आपकी लोथल सिटी थी, ठीक है, और ईस्ट में आपका जो लोअर सिटी थी, मतलब वेस्ट में आपका फोर्ट था यानी कि सीटाडेल था, यानी कि दुर्ग था, गढ़ था, और ईस्ट में आपका लोअर सिटी थी। फिर इसके बाद यहाँ क्या मिला? तो यहाँ हमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते दिखे। कैसे मिले? जैसे जो हमारे मकान की बात हुई थी इससे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो में, तो यहाँ पे जो हमें मकान, आपके जो ये रोड थी आपके जो समकोण पे काटती थी, तो यहाँ जो मकान थे वो आपके जो ये फ्रंट रोड है, मुख्य जो आपकी रोड है उस पे नहीं खुलती थी, साइड में खुलती थी, यानी कि आपकी गलियां या फिर आपकी अध गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल में हमें ऐसे मकान मिले जिनके जो दरवाजे थे वो कहाँ थे? मेन रोड पर हमें देखने को मिले, ठीक। इसके अलावा यहाँ क्या मिला? तो यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ एक डॉकयार्ड मिला। क्या मिला? एक डॉकयार्ड मिला। कहाँ मिला? निचले नगर में, निचले नगर के पूरब की तरफ मिला, ठीक है, निचले नगर के पूरब यानी कि ईस्ट की तरफ मिला। और इसका आकार क्या था भाई? तो इसका जो आकार था वो 218 मीटर लंबा था और 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 यानी कि आपका 3.3 मीटर आपका गहरा था, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे एक लोथल में डॉकयार्ड देखने को मिला। अब हम आते हैं धोलावीरा में। तो हमें भाई धोलावीरा में क्या मिला? तो ये भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक। ये क्या है? भारत में, जो आपका भारत है, आपका इंडिया है, उसमें ये लार्जेस्ट सिटी मिली। क्या मिली? धोलावीरा मिली, ठीक, जो कि आपकी सिंधु सभ्यता की बड़ा नगर है। अब धोलावीरा में हमको क्या मिला? तो यहाँ हमको 16 जलाशय मिले। किसके एविडेंस मिले? हमें 16 जलाशयों के एविडेंस मिले, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिला? हमें ये देखने को मिला कि ये अन्य नगरों की कंपैरिजन में, कि आपका जो और नगर थे आपके हड़प्पा, मोहनजोदारो, आपके लोथल, इन सब के कंपैरिजन में ये इसका जो योजना थी, ये जैसे बसा था, ये थोड़ा डिफरेंट वे में बसा था, ठीक है। इसका जो टाउन प्लानिंग थी वो आपकी डिफरेंट थी फ्रॉम आपकी अदर सिटीज से। इसके अलावा हमें क्या मिला? तो यहाँ से हमें स्टेडियम मिला। क्या देखने को मिला? यहाँ से हमको स्टेडियम मिला, ठीक है। और उसके अलावा हमको मिला यहाँ से सूचना पट। क्या मिला हमें? सूचना पट। सूचना पट हमारा क्या था? जिसको हम कह सकते हैं साइन बोर्ड, ठीक है। क्या मिला हमको देखने को? यहाँ से हमको मिला साइन बोर्ड मिला, ठीक है। अब जो हमारा साइन बोर्ड था आपका, ठीक है, उसमें जो आपके साइंस है, आपको ये पता होगा, जो हमारा साइन बोर्ड था उसमें हमारे कौन सी भाषा का यूज़ हुआ है? तो हमारा पिक्टोग्राफिक। किसका यूज़ हुआ है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। इसके जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले हैं
वो है हमारे जो हमारी लिपि है वो है पिक्टोग्राफिक, और ये जो पिक्टोग्राफिक लिपि है ये हमारी हिंदी में इसको हम कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। अच्छा, ये कैसे लिखी जाती है और इसमें क्या ऐसी खास बात है? तो भाई जो हमारी पिक्टोग्राफिक लिपि है, ठीक है, जो हमारी पिक्टोग्राफिक लिपि है वो आपकी दाएं से बाएं ओर चलती है, ठीक है, आपकी दाएं से बाईं ओर चलेगी और उसके बाद फिर बाएं से दाईं ओर चलेगी, यानी आपकी पहले दाएं से बाईं ओर चलेगी, उसके बाद फिर बाएं से दाईं ओर चलेगी, फिर दाएं से बाईं ओर चलेगी, फिर बाएं से दाईं ओर चलेगी। तो ये जो हमारी है इस लिपि जो है ये हमारी भाव चित्रात्मक, इसको हम कहते हैं, इस विधि को, जिस विधि में ये लिखी जाती है इस विधि को हम कहते हैं ब्रूस्टोफ्रेडन। क्या कहते हैं? ब्रूस्टोफ्रेडन, ठीक है। कौन सी लिपि है? ब्रूस्टोफ्रेडन शैली है, ठीक है, ब्रूस्टोफ्रेडन शैली है, यानी कि ब्रूस्टोफ्रेडन आपकी टेक्निक कह सकते हैं या स्टाइल कह सकते हैं, टेक्निक नहीं कह सकते, चलिए आप स्टाइल कह सकते हैं। कौन सी स्टाइल में लिखा है ये आपका लिखा है ब्रूस्टोफ्रेडन स्टाइल में लिखा है। जो आपकी पिक्टोग्राफिक आपकी स्क्रिप्ट है, यानी कि आपकी जो भाव चित्रात्मक लिपि है वो आपकी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ऐसे लिखी गई है, जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टोफ्रेडन स्टाइल, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसका सबसे जो पुराना नमूना है, ठीक है, आपका जो लिपि है, जो ये पिक्टोग्राफिक लिपि है, इसका जो सबसे पुराना नमूना है वो हमें कब मिला? तो वो हमें मिला है 1853 में, 1853 ईस्वी में ये हमें देखने को मिला है, ठीक है। और 1923 तक, कब तक? 1923 तक ये पूर्णतः प्रकाश में आ गई, यानी कि 1853 पे इस पे सिर्फ हमें कुछ इसके साइन बोर्ड्स और ये सब कुछ देखने को मिला, लेकिन 1923 ईस्वी तक ये पूरी तरीके से प्रकाश में आ चुकी थी। अब इस लिपि में हम अगर बात करें तो लगभग कितने चिन्ह होंगे, ठीक है, जैसे हमारा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारे टोटल आपके अल्फ़ाबेट्स 26-7 ऐसे करके हैं, तो वैसे ही जो ये हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, हमारी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में हमारे 400 से 500, कितने? 400 से 500 चिन्ह, क्या चिन्ह देखने को मिले, ठीक है, क्या देखने को मिले? 400 से 500 चिन्ह देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसमें से 396 जो हैं आपके 396 आपके बेसिकली 396 चिन्हों का प्रयोग देखने को मिला है, ठीक है। मतलब इन 400-500 चिन्ह तो आपको पूरी तरीके से प्राप्त हुए हैं, और इन चिन्हों में से 396 चिन्ह जो थे आपके वो ज़्यादातर देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, जिसमें से 64 आपके जो मूल चिन्ह हैं। अब इन 396 में से मूल चिन्ह कितने हैं? तो भाई आपके 64 मूल चिन्ह हैं। कितने हैं? मूल चिन्ह कितने हैं? 64 हैं। कितने हैं? 64 हैं। मतलब ओवरऑल आपको जो स्क्रिप्ट है, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसमें 400 से 500 चिन्ह देखने को मिले। इन चिन्हों में से जो 396 चिन्ह हैं वो हमें ज़्यादातर प्रयोग में लाने में दिखे, और इन 396 में से आपके जो 64 चिन्ह हैं वो आपके मूल चिन्ह थे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है हमारा, ये नगर भी आपको 2 खंडों में विभक्त मिला है। आपका दुर्ग क्षेत्र जो है वो यहाँ पे पश्चिम की ओर है, और आपका जो निचला जो नगर है वो आपका पूरब की ओर है, ठीक है। आपका पश्चिम की ओर है दुर्ग एरिया, यानी कि आपका जो फोर्ट एरिया है वो वेस्ट में है, पश्चिम यानी कि आपके वेस्ट में है, ठीक है। और आपका पूरब में निचला भाग है, यानी कि आपका जो कॉमनर्स के लिए जो यूज़ हो रहा था वो आपका ईस्ट में है, ठीक है। कहाँ है? ईस्ट में है। इसके अलावा भाई यहाँ से सिंधु सभ्यता के पूर्व सैंधव संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब कालीबंगा में आपको
जो प्री सैंधव सभ्यता थी हमारी, ठीक है, उसके भी हमें क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसके भी हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है, प्रमाण मिले हैं। ये हुआ हमारा कालीबंगा। बनावली में क्या मिला, तो यहाँ का जो दुर्ग क्षेत्र है और जो आपका निचला नगर है वो अलग अलग नहीं है, यानी कि आपका जो बनावली है, ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना ही आपका सीटाडेल है, क्या है, ना ही आपका सीटाडेल है और ना ही आपका लोअर सिटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कॉमन है, क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, ठीक। यहाँ पे आपका बनावली में ना ही आपका सीटाडेल है और ना ही आपका लोअर सिटी है, ठीक, ये सेपरेटेड नहीं है, ये आपके कॉमन है, ठीक। अब यहाँ हमें क्या यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो भाई यहाँ से हमें खिलौने प्राप्त हुए। काय के खिलौने प्राप्त हुए, हमें हल प्राप्त हुआ। हल यानी कि आपका जो प्लो, आपका जिससे खेती की जाती है, वो हमें हल प्राप्त हुआ। किस रूप में मिला, तो हमें मिट्टी के खिलौने के रूप में मिला। इसके अलावा हमें यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली, यानी कि हमारी फायर ऑल्टर्स मिले हमें, ठीक है। तो यहाँ आपका समाप्त हो जाता है आपका पूरा टाउन प्लानिंग, ठीक है, आपके बेसिक फीचर्स और आपके जो फीचर्स थे, जो आपके मेजर सिटी के फीचर्स थे वो। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम आर्टिफैक्ट्स देखेंगे, जो हमें आर्ट मिली, जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, हम उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारी मोहरें, क्या हमें प्राप्त हुई, मोहरें यानी कि हमारी सील्स, ठीक है, हमें सील्स मिली, हमें पोटरी मिली, ठीक। इसके अलावा हमें क्या मिले, स्कल्पचर्स मिले, ठीक। तो ये सब चीज़ों को अब हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि हमारी जो मोहरें थी, हमारी जो सील्स थी, वो कितनी थी, कौन कौन सी थी, और इन पे जो मोहर थी जो हमारी, उनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सी है, इम्पॉर्टेंट सील्स कौन सी हैं, ठीक है। तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट सील्स हैं मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। आपकी एक तो वृषभ है, कौन सी है, वृषभ है, क्या है, वृषभ है, ठीक है। इसके बाद आपकी है पशुपति है, ठीक है, क्या है आपकी, पशुपति है, ठीक है, पशुपति है। और थर्ड है आपकी यूनिकॉर्न है, कौन सी है, एक श्रृंगी घोड़े की है जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली तो आपको सील्स मिली, ठीक। तो हम इनमें देखेंगे कि इन सील्स में क्या क्या बना हुआ था, ठीक है। ये हम लोग पिक्चर्स के साथ देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे इसकी, ठीक है। इसके अलावा जो मूर्ति कला है, हमारा जो स्कल्पचर है, तो मूर्ति कला में हमें क्या मिला, तो भाई हमें मदर गॉडेस मिली थी, हमें कौन मिली थी, मदर गॉडेस मिली, ठीक। हमें नृत्यकी मिली, यानी कि हमें डांसिंग गर्ल मिली। इसके अलावा हमें क्या मिला, तो हमें मिला प्रीस्ट, क्या मिले, प्रीस्ट मिले। इसके अलावा हमें क्या मिला, तो भाई हमें आपका मेल टॉर्सो मिला, मेल टॉर्सो यानी कि आपका धड़, ठीक है, मेल धड़ मिला आपको, ठीक, पुरुष धड़ जिसको कहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें मिली। कौन सी आपको धातु में मिली, कौन सी आपको मिट्टी में मिली, ये सारी चीज़ों का बात होगा। इसके अलावा भी जैसे छोटी छोटी और भी हमें जो मूर्तियाँ मिली, जो खिलौने मिले, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें बात करनी है वास्तुकला की, तो हो चुकी है, वास्तु अवशेष की भी हो चुकी है हमारे। अब बची है हमारी पोटरी की, यानी कि मृत भांड। किसकी, मृद भांड, मृद भांड यानी कि आपका मूर्ति कला, नहीं आपका सॉरी पोटरी, ठीक है, आपका पोटरी, ये है आपका मूर्ति कला। क्या है, मूर्ति कला, क्या है आपका स्कल्पचर है, आपका मूर्ति कला। और ये है आपकी मोहरें। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, मोहरों के बारे में बात करेंगे, मृद भांड यानी पोटरी के बारे में बात करेंगे, मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक।
तो जो हमारा नेक्स्ट यानी कि हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हम ये सब बात करेंगे, और इसके अलावा हम ये भी कवर करेंगे कि जो हमारा आईवीसी है उसमें रिलीजन जो था वो कैसा था, क्या था, ठीक है। तो या तो हम जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हम सिर्फ 8 आर्टिफैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वास्तुकला जो है वो हमने सबकी वास्तुकला एक साथ कवर की, वैसे ही हम जो हमारा आर्टिफैक्ट्स हैं हम उन सबको कवर करेंगे पार्ट 3 में। और पार्ट 4 में जो है आपका वो उनका इकोनॉमिक्स, उनका जो इकोनॉमी वाला था पोर्शन, वो उनका जो इकोनॉमिक पोर्शन था वो, उसके अलावा जो उनका सामाजिक यानी कि सोशल जो था वो कैसा था, वो रिलीजियस थे कि नहीं थे, रिलीजियस थे तो कैसे थे, ये हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। उनका पतन कैसे हुआ ये भी हम पार्ट 4 में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, कुशल रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।